बच्चों के घर लौटने के बाद बुद्ध ने पैदल ध्यान किया। उन्होंने नदी पार करने के लिए अपना वस्त्र उठाया और फिर 2 चावल के खेतों के बीच से एक रास्ता लिया जो उन्हें बहुत पसंद आने वाले कमल के तालाब तक ले गया। वहां वे बैठ गए और सुंदर कमलों पर विचार किया। जब उन्होंने कमल के तने, पत्तियों और फूलों को देखा तो उन्हें कमल के विकास के सभी अलग अलग चरणों के बारे में सोचना पड़ा। जड़ें कीचड़ में दबी हुई थीं। कुछ तने पानी की सतह से ऊपर नहीं उठे थे, जबकि अन्य मुश्किल से उभरे थे, जिससे पत्तियां अभी भी कसकर बंद थीं। वहां बंद कमल के फूल की कलियां थीं, जिनमें से पंखुड़ियां अभी अभी बाहर निकलनी शुरू हुई थीं और कमल के फूल पूरी तरह खिले हुए थे। वहां बीज की फलियां थीं, जिनसे सभी पंखुड़ियां गिर गई थीं। वहां सफेद कमल के फूल, नीले और गुलाबी रंग के कमल के फूल थे। बुद्ध ने प्रतिबिंबित किया कि लोग कमल के फूलों से बहुत अलग नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना प्राकृतिक स्वभाव होता है। देवदत्त आनंद जैसा नहीं था, यशोधरा रानी पमिता जैसी नहीं थी, सुजाता बाला जैसी नहीं थी। लोगों के व्यक्तित्व, गुण, बुद्धि और प्रतिभा में बहुत भिन्नता थी। बुद्ध ने जो मुक्ति का मार्ग खोजा था, उसे कई तरह से समझाया जाना चाहिए था, ताकि कई तरह के लोगों के लिए उपयुक्त हो। उन्होंने सोचा कि गांव के बच्चों को पढ़ाना बहुत सुखद था, क्योंकि वे उनसे बहुत सरल तरीके से बात कर सकते थे। अलग अलग शिक्षण विधियां द्वार की तरह थीं, जहां से अलग अलग तरह के लोग प्रवेश कर सकते थे और शिक्षा को समझ सकते थे। धर्म द्वार का निर्माण लोगों के साथ सीधे संपर्क से होता था। बोधि वृक्ष के नीचे चमत्कारिक रूप से प्राप्त कोई तैयार विधियां नहीं थीं। बुद्ध ने देखा कि धर्म चक्र को गति देने और मुक्ति के बीज बोने के लिए समाज में वापस लौटना आवश्यक होगा। उनके जागरण के बाद से 39 दिन बीत चुके थे। अब उरुवेला से प्रस्थान करने का समय आ गया था। उन्होंने अगली सुबह नेरंजारा नदी के किनारे के ठंडे जंगल, बोधि वृक्ष और बच्चों से विदा लेने का फैसला किया। वह पहले अपने 2 शिक्षकों अलारा कलामा और उद्दक रामपुत्त से मिलना चाहते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे कुछ ही समय में जागृति प्राप्त कर लेंगे। इन 2 आदरणीय व्यक्तियों की सहायता करने के बाद वे उन 5 मित्रों से मिलेंगे जिन्होंने उनके साथ तपस्या की थी। फिर वे राजा बिंबिसार से मिलने मगध लौटेंगे। अगली सुबह बुद्ध ने अपना नया वस्त्र पहना और सुबह की हवा में धुंध छाए रहने के दौरान उरुवेला में चले गए। वे स्वस्ति की कुटिया में गए और भैंस के बच्चे और उसके परिवार से कहा कि उनके जाने का समय आ गया है। बुद्ध ने प्रत्येक बच्चे के सिर पर धीरे से थपथपाया और साथ में वे सुजाता के घर चले गए। जब सुजाता को यह समाचार मिला तो वह रो पड़ी। बुद्ध ने कहा, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जाना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तुम बच्चों ने मेरी बहुत मदद की है और मैं तुम्हारा आभारी हूं। कृपया उन बातों को याद रखो और उनका अभ्यास करो जो मैंने तुमसे साझा की हैं। इस तरह मैं कभी तुमसे दूर नहीं रहूंगा। सुजाता, अब अपने आंसू पोंछो और मुझे मुस्कुराओ। सुजाता ने अपनी साड़ी के छोर से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। फिर बच्चे बुद्ध के साथ गांव के किनारे चले गए। बुद्ध विदा लेने के लिए मुड़े ही थे कि उन्होंने देखा कि एक युवा तपस्वी उनकी ओर आ रहा है। तपस्वी ने अभिवादन में अपने हाथ जोड़े और उत्सुकता से बुद्ध की ओर देखा। एक लंबे क्षण के बाद उसने कहा, भिक्षु, आप बहुत उज्जवल और शांत दिख रहे हैं। आपका नाम क्या है और आपके गुरु कौन हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। मैंने कई शिक्षकों के साथ अध्ययन किया है, लेकिन अब कोई भी मेरा शिक्षक नहीं है। आपका नाम क्या है और आप कहां से आ रहे हैं? तपस्वी ने उत्तर दिया, मेरा नाम उपक है। मैं अभी अभी मास्टर उद्दक रामपुत्त के केंद्र से निकला हूं। क्या मास्टर उद्दक अच्छे स्वास्थ्य में हैं? मास्टर उद्दक का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया, लेकिन वह भी हाल ही में मर गया है। क्या आप संयोग से कोंडन्ना नामक एक भिक्षु को जानते हैं? उपका ने कहा, हां, वास्तव में मैंने कोंडन्ना और 4 अन्य भिक्षुओं के बारे में सुना था जब मैं मास्टर उद्दका के केंद्र में रहता था। मैंने सुना है कि वे वाराणसी शहर के पास इसिप्ताना में हिरण पार्क में एक साथ रह रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। गौतम, यदि आप मुझे क्षमा करेंगे तो मैं अपने रास्ते पर जारी रखूंगा। मेरे सामने एक लंबा दिन का सफर है।
बुद्ध ने उपका को विदाई देने के लिए अपने हाथ जोड़े और फिर वे बच्चों की ओर मुड़े। बच्चों, मैं अपने 5 दोस्तों को खोजने के लिए वाराणसी के रास्ते पर चलूंगा। सूरज उग आया है, कृपया अब घर लौट आओ। बुद्ध ने विदाई में अपने हाथ जोड़े, फिर वह नदी के उत्तर की ओर चला गया। वह जानता था कि यह एक लंबा मार्ग होगा, लेकिन यात्रा करना आसान होगा। वहां से वह गंगा के उस पार जाकर काशी की राजधानी वाराणसी पहुंच सकता था। बच्चे उसे तब तक देखते रहे जब तक वह अपनी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वे भयंकर उदासी और लालसा से भरे हुए थे। सुजाता रो पड़ी और स्वस्थी को भी रोने का मन हुआ, लेकिन वह अपने भाई बहनों के सामने रोना नहीं चाहता था। एक लंबे समय के बाद उसने कहा, बहन सुजाता, मुझे भैंसों को चराने के लिए तैयार होने की जरूरत है। हमें सभी को घर जाना चाहिए। बाला, आज रूपक को नहलाना याद रखना। यहां मैं भीम को ले जाऊंगा। वे नदी के किनारे गांव की ओर वापस चले गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। बड़े आनंद सौम्य और मिलनसार थे, साथ ही असामान्य रूप से सुंदर भी, और वास्तव में उनके पास एक अनोखी याददाश्त थी। उन्हें बुद्ध द्वारा दिए गए हर प्रवचन का हर विवरण याद था। उन्होंने स्वस्थी और राहुल्ला के आभार के लिए बुद्ध द्वारा जल भैंसों को चराने के सूत्र में बताए गए 11 बिंदुओं को दोहराया। स्वस्थी को एहसास हुआ कि आनंद को वह सब याद होगा जो स्वस्थी ने उरुवेला के पास जंगल में बुद्ध के समय के बारे में बताया था। जब स्वस्थी अपनी कहानी सुना रहे थे तो वे अक्सर भिक्षुणी गौतमी की ओर देखते थे। उसकी चमकती आंखों से पता चल रहा था कि वह जो कुछ भी कह रही थी उसे सुनने में उसे कितना मजा आ रहा था। उसने जितना संभव हो सके उतने विवरण शामिल करने का विशेष प्रयास किया। भिक्षुनी गौतमी को विशेष रूप से उर्वेला के सभी बच्चों के बारे में सुनना अच्छा लगा, जैसे कि वह समय जब उन्होंने जंगल में बुद्ध के साथ ध्यानपूर्वक कीनू खाए थे। यह देखना आसान था कि राहुल्ला को स्वस्थ की बातें सुनने में कितना मजा आया। हालांकि बड़े अस्साजी ने 2 दिनों के दौरान कोई टिप्पणी नहीं की थी। जब स्वस्थी ने अपनी कहानी सुनाई थी, यह स्पष्ट था कि वह इसका आनंद भी ले रहे थे। स्वस्थी जानते थे कि अस्साजी उन 5 मित्रों में से एक थे जिन्होंने बुद्ध के साथ आत्मदंड का अभ्यास किया था। स्वस्थी को यह जानने की सबसे अधिक जिज्ञासा थी कि जब बुद्ध 6 महीने के अलगाव के बाद उनसे मिले तो क्या हुआ, लेकिन वह पूछने में बहुत शर्मिंदा थे, जैसे कि वह उनके विचारों को पढ़ सकती थी। अस्साजी अब 10 वर्षों से बुद्ध के साथ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी सिप्ताना के हिरण पार्क में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात की हो। मास्टर अस्साजी, क्या आप हमें बुद्ध के पहले धर्म प्रवचन और पिछले 10 वर्षों में जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताने की सहमति देंगे? अस्साजी ने अपने हाथ जोड़े और जवाब दिया, मुझे मास्टर भिक्षुनी गौतमी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमने पहले ही भिक्षु स्वस्थी से बहुत कुछ सुन लिया है और यह लगभग ध्यान का समय है। आप सभी कल मेरी कुटिया में क्यों नहीं आते और मैं आपको वह सब बताऊंगा जो मुझे याद है। कोंडन्ना ने सिद्धार्थ का भिक्षा पात्र लिया। महानमा ने उन्हें पानी दिया। भद्दिया ने एक स्टूल खींचा। वप्पा ने उन्हें ताड़ के पत्ते से हवा की, जबकि अस्साजी एक तरफ खड़े थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। बुद्ध हर दिन नैरंजारा नदी में स्नान करते थे। वे नदी के किनारे और अपने कदमों से बनाए गए छोटे छोटे वन पथों पर चलते हुए ध्यान करते थे। वे बहती नदी के किनारे या बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठते थे, जबकि सैकड़ों पक्षी उसकी शाखाओं के बीच चहचहाते रहते थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। उन्हें पता था कि उन्हें कपिलवस्तु लौटना होगा, जहां बहुत से लोग उनकी खोज की खबर का इंतजार कर रहे थे। उन्हें राजगृह शहर में राजा बिंबिसार की भी याद आई। उन्हें युवा राजा के लिए एक विशेष आत्मीयता महसूस हुई और वे उनसे भी मिलना चाहते थे। उनके 5 पूर्व साथी भी थे। उन्हें पता था कि उनमें से प्रत्येक में जल्दी से मुक्ति पाने की क्षमता है और वह उन्हें ढूंढना चाहता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे अभी भी आसपास ही रहते थे। नदी, आकाश, चांद और तारे, पहाड़, जंगल, घास का हर तिनका और धूल का हर कण बुद्ध के लिए रूपांतरित हो गए थे। उन्हें पता था कि मार्ग की खोज में वे जो लंबे साल भटकते रहे वे व्यर्थ नहीं गए। वास्तव में अपने परीक्षणों और कठिनाइयों के कारण
उन्होंने अंततः अपने हृदय में मार्ग खोज लिया था। प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मज्ञान का भाव है। आत्मज्ञान के बीज सभी में विद्यमान हैं। जीवों को आत्मज्ञान की खोज स्वयं से बाहर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी बुद्धि और शक्ति उनमें पहले से ही विद्यमान है। यह बुद्ध की महान खोज थी और सभी के लिए आनंद का कारण थी। बच्चे अक्सर उनसे मिलने आते थे। बुद्ध यह देखकर प्रसन्न होते थे कि मुक्ति का मार्ग सरलता और स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। यहां तक कि गरीब देहाती बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए थे, उनकी शिक्षा को समझ सकते थे। इससे उनका बहुत उत्साहवर्धन हुआ। एक दिन बच्चे एक टोकरी भर कीनू लेकर आए। वे बुद्ध द्वारा सिखाए गए पहले पाठ का अभ्यास करने के लिए जागरूकता के साथ कीनू खाना चाहते थे। सुजाता ने बुद्ध के सामने झुककर टोकरी उनके सामने रखी। उन्होंने कमल की कली की तरह अपनी हथेलियां आपस में जोड़ी और एक कीनू लिया। सुजाता ने टोकरी स्वस्थ को दी, जो बुद्ध के पास बैठी थी। उसने भी अपनी हथेलियां आपस में जोड़ी और एक कीनू लिया। उसने टोकरी प्रत्येक बच्चे को दी, जब तक कि सभी ने एक एक कीनू नहीं खा लिया। वह बैठ गई और अपने लिए एक कीनू लेने से पहले अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली। सभी बच्चे चुपचाप बैठे रहे। बुद्ध ने उन्हें अपनी सांसों का अनुसरण करने और मुस्कुराने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ में कीनू उठाया और उस पर गहराई से देखा। बच्चों ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कीनू छीली और बच्चों ने अपनी छीलनी शुरू कर दी। शिक्षक और छात्रों ने मौन जागरूकता में अपनी कीनू का आनंद लिया। जब सभी ने खाना समाप्त कर लिया तो बाला ने छिलके एकत्र किए। बच्चों ने बुद्ध के साथ ध्यानपूर्वक अपनी कीनू खाने का भरपूर आनंद लिया। बुद्ध को बच्चों के साथ इस तरह का अभ्यास साझा करने में बहुत खुशी हुई। बच्चे दोपहर में बुद्ध से मिलने गए। उन्होंने उन्हें दिखाया कि कैसे शांत बैठना है, और जब वे उदास या क्रोधित महसूस करते हैं तो अपने मन को शांत करने के लिए अपनी सांसों का अनुसरण करना है। उन्होंने उन्हें अपने मन और शरीर को तरोताजा करने के लिए चलने की ध्यान सिखाया। उन्होंने उन्हें दूसरों को और अपने स्वयं के कार्यों को गहराई से देखना सिखाया, ताकि वे देख सकें, समझ सकें और प्यार कर सकें। बच्चों ने वह सब समझ लिया जो उन्होंने उन्हें सिखाया था। नंदबाला और सुजाता ने बुद्ध को अर्पित करने के लिए एक नया वस्त्र सिलने में पूरा दिन बिताया। यह ईंटों के रंग का था, बुद्ध के पुराने वस्त्र के कपड़े के समान। जब सुजाता को पता चला कि उन्हें अपने पूर्व घरेलू नौकर राधा, जो टाइफाइड बुखार से मर गई थी, के शव को ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया कब्रिस्तान का कपड़ा लेना है, तो वह रोना चाहती थी। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे जब दो लड़कियां उन्हें वस्त्र देने आईं। वे चुपचाप उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगीं। जब उन्होंने उन्हें नया वस्त्र दिया तो वे बहुत खुश हुए। मुझे इस वस्त्र की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। उन्होंने उनसे कहा कि वह पुराना कपड़ा भी रखेंगे, ताकि जब भी वह अपना नया वस्त्र धोए तो पहनने के लिए कुछ हो। नंदबाला और सुजाता ने निजी तौर पर जल्द ही उनके लिए एक और वस्त्र सिलने का संकल्प लिया। एक दिन सुजाता की 12 वर्षीय प्रेमिका बाल गुप्ता ने बुद्ध से मित्रता के बारे में बात करने के लिए कहा। वह अगले दिन बुद्ध को देखने के लिए जाते समय जतिलिका के घर पर नहीं रुकना चाहती थी, और ऐसा केवल सुजाता के आग्रह पर ही किया। जतिलिका केवल इसलिए उनके साथ जाने के लिए सहमत हुई क्योंकि सुजाता वहां थी। जब लड़कियां बोधि वृक्ष के पास पहुंची तो बालगुप्त और जतिलिका एक दूसरे से बहुत दूर बैठे थे। बुद्ध ने बच्चों को एक हिरण, एक पक्षी और एक कछुए की मित्रता के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें बताया कि यह कहानी कई हजार साल पहले की है, जब वह पिछले जन्म में एक हिरण थे। बच्चे आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन उन्होंने समझाया, पिछले जन्मों में हम सभी पृथ्वी, पत्थर, ओस, हवा, पानी और आग रहे हैं। हम काई, घास, पेड़, कीड़े, मछली, कछुए, पक्षी और स्तनधारी रहे हैं। मैंने अपने ध्यान में इसे सबसे स्पष्ट रूप से देखा है। इस प्रकार एक जीवन में मैं एक हिरण था। यह काफी सामान्य बात है। मुझे अभी भी वह जीवन याद है जब मैं एक पत्थर पर एक नुकीला पत्थर था, पहाड़ की छोटी, और दूसरा जीवन जिसमें मैं प्लमेरिया का पेड़ था। आप सभी के लिए भी यही है। मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं वह एक हिरण, एक पक्षी, एक कछुए और एक शिकारी के बारे में है। शायद आप में से एक पक्षी था और दूसरा कछुआ। हम सभी ऐसे समय में अस्तित्व में रहे हैं जब पृथ्वी पर अभी तक कोई मनुष्य या पक्षी और स्तनधारी भी नहीं थे।
मैंने अपने ध्यान में इसे सबसे स्पष्ट रूप से देखा है। इस प्रकार एक जीवन में मैं एक हिरण था। ये काफी सामान्य बात है। मुझे अभी भी वह जीवन याद है जब मैं एक पत्थर पर एक नुकीला पत्थर था, पहाड़ की छोटी, और दूसरा जीवन जिसमें मैं प्लमेरिया का पेड़ था। आप सभी के लिए भी यही है। मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं वह एक हिरण, एक पक्षी, एक कछुए और एक शिकारी के बारे में है। शायद आप में से एक पक्षी था और दूसरा कछुआ। हम सभी ऐसे समय में अस्तित्व में रहे हैं जब पृथ्वी पर अभी तक कोई मनुष्य या पक्षी और स्तनधारी भी नहीं थे। समुद्र के नीचे केवल पौधे और पृथ्वी की सतह पर पेड़ और वनस्पतियां थीं। उन समयों में हम पत्थर, ओस या पौधे रहे होंगे। बाद में हमने पक्षियों, सभी प्रकार के जानवरों और अंत में मनुष्य के रूप में जीवन का अनुभव किया। अभी हम केवल मनुष्य से बढ़कर हैं। हम चावल के पौधे, कीनू, नदियां और हवा हैं, क्योंकि इन चीजों के बिना हम नहीं हो सकते। जब आप बच्चे चावल के पौधों, नारियल, कीनू और पानी को देखते हैं तो याद रखें कि इस जीवन में आप अपने अस्तित्व के लिए कई अन्य प्राणियों पर निर्भर हैं। ये अन्य प्राणी आपका हिस्सा हैं। यदि आप इसे देख सकते हैं तो आप सच्ची समझ और प्रेम का अनुभव करेंगे। हालांकि मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं वह कई हजार साल पहले घटित हुई थी, लेकिन यह आज भी घटित हो सकती है। ध्यान से सुनें और देखें कि इस कहानी में जानवरों के साथ आपकी कुछ समानता है या नहीं। फिर बुद्ध ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उस समय बुद्ध एक हिरण थे जो एक जंगल में रहते थे जिसमें एक साफ झील थी जहां हिरण पानी पीना पसंद करते थे। झील के पानी में एक कछुआ रहता था और झील के किनारे एक विलो पेड़ की शाखाओं में एक मैगपाई रहता था। हिरण, कछुआ और मैगपाई बहुत करीबी दोस्त थे। एक दिन एक शिकारी हिरण द्वारा छोड़े गए दिन पुराने निशानों का पीछा करता हुआ झील के किनारे तक गया। वहां उसने जंगल के बाहरी इलाके में अपनी झोपड़ी में लौटने से पहले मजबूत रस्सियों से बना एक जाल छोड़ा। उस दिन बाद में जब हिरण पानी पीने आया तो वह जाल में फंस गया। उसने चिल्लाया और कछुए और मैगपाई ने उसे सुना। कछुआ पानी से बाहर निकल आया और मैगपाई अपने घोंसले से नीचे उड़ गई। उन्होंने चर्चा की कि अपने दोस्त को उसकी मुश्किल से बाहर निकालने में सबसे अच्छी मदद कैसे की जाए। मैगपाई ने कहा, बहन कछुए, तुम्हारे जबड़े बहुत मजबूत हैं। तुम इन रस्सियों को चबाने और काटने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकती हो। जहां तक मेरी बात है, मैं शिकारी को यहां वापस आने से रोकने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मैगपाई फिर जल्दी से उड़ गई। कछुए ने रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। मैगपाई शिकारी की झोपड़ी में उड़ गई और रात भर उसके सामने के दरवाजे के बाहर आम की टहनी पर बैठकर उसका इंतजार करती रही। जब दिन निकला तो शिकारी ने एक तेज चाकू लिया और अपने दरवाजे से बाहर चला गया। जैसे ही उसने उसे देखा, मैगपाई अपनी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर झपटी। पक्षी के चेहरे पर वार से शिकारी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और अपनी झोपड़ी के अंदर वापस चला गया। वह थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। जब वह उठा तो वह एक पल के लिए रुका और फिर अपने तेज चाकू को पकड़े हुए अपनी झोपड़ी के पिछले दरवाजे से बाहर चला गया। लेकिन चतुर मैगपाई ने उसे मात दे दी थी। वह पीछे कटहल की टहनी पर बैठी इंतजार कर रही थी। फिर से वह उसके चेहरे पर झपट्टी और उसे जोर से तमाचा मारा। एक पक्षी द्वारा 2 बार चेहरे पर प्रहार किए जाने के बाद शिकारी अपने घर में वापस चला गया और सारी बातें सोच समझ कर कहने लगा। उसने तय किया कि आज का दिन अशुभ है और शायद कल तक घर पर ही रहना बेहतर होगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा। उसने अपना तेज चाकू उठाया और एहतियात के तौर पर दरवाजे से बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे को टोपी से ढक लिया। यह देखकर कि वह अब शिकारी के चेहरे पर हमला नहीं कर सकती, मैगपाई अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए जंगल में वापस भागी। शिकारी आ रहा है। कछुए ने लगभग आखिरी रस्सियों को चबा लिया था, लेकिन आखिरी रस्सी स्टील की तरह सख्त लग रही थी। 2 रातों और 1 दिन तक लगातार चबाने से उसके जबड़े कच्चे और खून से लथपथ हो गए थे। फिर भी वह रुकी नहीं। तभी शिकारी दिखाई दिया। भयभीत हिरण ने एक जोरदार लात मारी जिससे आखिरी रस्सी टूट गई और वह मुक्त हो गया। हिरण जंगल में भाग गया। मैगपाई विलो के पेड़ पर ऊंची उड़ान भरी, लेकिन कछुए अपने प्रयासों से इतना थक गया था कि वह हिल नहीं सकता था। हिरण को भागते देख शिकारी को गुस्सा आया। उसने कछुए को उठाया और उसे अपनी चमड़े की बोरी में डाल दिया।
जिसे उसने विलो के पेड़ की एक शाखा पर लटका दिया था। फिर वह हिरण को खोजने निकल पड़ा। हिरण झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था और इसलिए उसने कछुए की दुर्दशा देखी। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उसने सोचा। अब समय आ गया है कि मैं भी उनके लिए ऐसा ही करूं। हिरण शिकारी के सामने से निकल गया। उसने लड़खड़ाने का नाटक किया जैसे कि वह बहुत थका हुआ हो, और फिर वह मुड़ गया और कमजोर होकर रास्ते पर चलने लगा। शिकारी ने सोचा, हिरण लगभग शक्तिहीन हो चुका है, मैं उसका पीछा करूंगा और जल्द ही अपने चाकू से उसे मार डालूंगा। शिकारी ने जंगल में हिरण का पीछा किया। हिरण शिकारी की पहुंच से बाहर रहने में कामयाब रहा। जब वे झील से दूर थे तो हिरण अचानक भाग गया, जब तक कि वह शिकारी की नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसने अपने खुरों के निशान ढक लिए और फिर झील में लौट आया। उसने चमड़े की बोरी को शाखा से उठाने और कछुए को हिलाने के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल किया। मैगपाई अपने दो दोस्तों के साथ मिल गई। तुम दोनों ने आज मुझे शिकारी के हाथों निश्चित मौत से बचाया है, हिरण ने कहा। मुझे डर है कि वह जल्द ही यहां वापस आ जाएगा। मैगपाई, जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर उड़ जाओ। बहन कछुआ, रेंग कर वापस आ जाओ। पानी में छिप जाओ और छिप जाओ। मैं वापस जंगल में भाग जाऊंगा। जब शिकारी वापस झील पर पहुंचा तो उसने अपनी चमड़े की बोरी जमीन पर खाली पाई। निराश होकर उसने उसे उठाया और चाकू पकड़े हुए घर की ओर चल दिया। बच्चों ने बुद्ध की कहानी बड़ी दिलचस्पी से सुनी थी। जब बुद्ध ने बताया कि अपने मित्र को बचाने के लिए रस्सियों को चबाने से कछुए के जबड़े कितने कच्चे और खून से लथपथ हो गए थे, तो रूपक और सुभाष लगभग रो पड़े। बुद्ध ने बच्चों से पूछा, तुम क्या सोचते हो बच्चों? बहुत पहले मैं हिरण था, क्या तुम में से कोई कछुआ था? सुजाता सहित 4 बच्चों ने हाथ उठाए। तब बुद्ध ने पूछा, और तुम में से मैगपाई कौन था? स्वस्थी ने अपना हाथ उठाया, जैसे कि जतिलिका और बालगुप्त ने भी। सुजाता ने जतिलिका को देखा और फिर बालगुप्त को। क्या हमारी दोस्ती मैगपाई, कछुए और हिरण की दोस्ती के बराबर नहीं हो सकती? बालगुप्त उठकर जतिलिका के पास गया। उसने अपने दोस्त का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। जतिलिका ने बालगुप्त को अपनी बाहों में खींच लिया और फिर बालगुप्त के बैठने के लिए जगह बनाने के लिए खिसक गई। बुद्ध मुस्कुराए, तुम बच्चे कहानी को अच्छी तरह समझते हो। याद रखो कि मैंने अभी जो कहानियां सुनाई हैं वे हमारे अपने दैनिक जीवन में हर समय घटित होती रहती हैं। बुद्ध ने नदी पार करने के लिए अपना वस्त्र उठाया और फिर ध्यान में चलते हुए एक कमल के तालाब के पास पहुंचे जो उन्हें बहुत पसंद था। उस दोपहर जब सुजाता सिद्धार्थ के लिए भोजन लेकर आई तो उसने देखा कि वह पिप्पल वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, जो सुबह की तरह ही सुंदर है। उसके चेहरे और शरीर से शांति, आनंद और संभाव झलक रहा था। उसने उसे पिप्पल वृक्ष के नीचे 100 से अधिक बार गंभीरता और राजसी ढंग से बैठे हुए देखा था, फिर भी आज उसमें कुछ अलग था। सिद्धार्थ को देखते हुए सुजाता को लगा कि उसके सारे दुख और चिंताएं गायब हो गई हैं। वसंत की हवा की तरह ताज़ा खुशी उसके दिल में भर गई। उसे लगा कि इस धरती पर उसे और कुछ नहीं चाहिए, या चाहिए कि ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से ही अच्छा और लाभदायक है और किसी को भी अब चिंता या निराशा की आवश्यकता नहीं है। सुजाता ने कुछ कदम आगे बढ़कर सिद्धार्थ के सामने भोजन रखा। उसने उसके सामने सिर झुकाया। उसने महसूस किया कि सिद्धार्थ के भीतर शांति और आनंद उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। सिद्धार्थ ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। पिछले महीनों में मेरे लिए भोजन और पानी लाने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है, क्योंकि कल रात मुझे महान मार्ग मिल गया। कृपया इस खुशी का आनंद लें। निकट भविष्य में मैं यह मार्ग सभी को सिखाने जाऊंगा। सुजाता ने आश्चर्य से देखा। तुम जा रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि तुम हमें छोड़ दोगे? सिद्धार्थ ने विनम्रता से मुस्कुराया। हां, मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं तुम बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। जाने से पहले मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा जो मैंने खोजा है। सुजाता बहुत आश्वस्त नहीं थी। वह उससे और पूछना चाहती थी, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया, मैं जो कुछ सीखा है उसे तुम्हारे साथ साझा करने के लिए कम से कम कई और दिनों तक तुम बच्चों के साथ रहूंगा।
उसके बाद ही मैं सड़क पर चलूंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हमेशा के लिए तुमसे अलग हो जाऊंगा। समय समय पर मैं तुम बच्चों से मिलने आऊंगा। सुजाता को तसल्ली महसूस हुई। वह बैठ गई और केले के पत्ते को खोला जिसमें चावल का प्रसाद था। वह सिद्धार्थ के पास चुपचाप बैठी रही जब वह खा रहा था। उसने देखा कि कैसे वह चावल के टुकड़े तोड़ रहा था और उन्हें तिल के नमक में डुबो रहा था। उसका दिल अकथनीय खुशी से भर गया। जब उसने खाना खत्म किया तो सिद्धार्थ ने सुजाता को घर लौटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह उस दोपहर जंगल में गांव के बच्चों से मिलना चाहते थे। बहुत से बच्चे आए जिनमें स्वस्थ के भाई और बहन भी थे। सभी लड़के नहा धोकर साफ कपड़े पहन चुके थे। लड़कियों ने अपनी सबसे प्यारी साड़ियां पहनी थीं। सुजाता की साड़ी हाथी दांत के रंग की थी। नंदबाला ने केले के अंकुर के रंग की साड़ी पहनी थी और भीम की साड़ी गुलाबी थी। फूलों की तरह तरोताजा और रंग बिरंगे दिख रहे बच्चे पिप्पल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ के चारों ओर बैठ गए। सुजाता विशेष उपहार के रूप में एक टोकरी भर नारियल और ताड़ की चीनी के टुकड़े लाई थी। बच्चों ने स्वादिष्ट नारियल का गूदा निकाला और उसे स्वादिष्ट चीनी के साथ खाया। नंदबाला और सुभाष एक टोकरी भर कीनू लाए। सिद्धार्थ बच्चों के साथ बैठ गए। उनकी खुशी पूरी हो गई। वे अभी भी अपने दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे थे जब सुजाता ने घोषणा की, प्रिय मित्रों, आज हमारे शिक्षक के लिए सबसे खुशी का दिन है। उन्होंने महान मार्ग की खोज की है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भाइयों और बहनों, आइए हम सभी इसे हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन माने। हम आज अपने शिक्षक के ज्ञानोदय का जश्न मनाने के लिए यहाँ हैं। आदरणीय शिक्षक, महान मार्ग मिल गया है। हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते। कृपया हमें वे चीजें सिखाएं जो आपको लगता है कि हम समझ सकते हैं। ध्यान में बच्चों ने कीनू की टोकरी को एक दूसरे के पास घुमाया। सुजाता ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और अपना सम्मान और भक्ति व्यक्त करने के लिए गौतम को प्रणाम किया। नंदबाला और अन्य बच्चों ने भी अपने हाथों को जोड़ा और गहरी ईमानदारी के साथ प्रणाम किया। सिद्धार्थ ने बच्चों को वापस बैठने के लिए चुपचाप इशारा किया और उन्होंने कहा, आप सभी बुद्धिमान बच्चे हैं और मुझे यकीन है कि आप उन चीजों को समझ पाएंगे और उनका अभ्यास कर पाएंगे जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैंने जो महान मार्ग खोजा है वह गहरा और सूक्ष्म है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो अपने दिल और दिमाग को लगाने के लिए तैयार है वह इसे समझ सकता है और इसका पालन कर सकता है। जब तुम बच्चे एक कीनू छीलते हो तो तुम इसे जागरूकता के साथ या जागरूकता के बिना खा सकते हो। जागरूकता में कीनू खाने का क्या मतलब है? जब तुम कीनू खा रहे होते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुम कीनू खा रहे हो। आप इसकी प्यारी खुशबू और मीठे स्वाद का पूरा अनुभव करते हैं। जब तुम कीनू छीलते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुम कीनू छील रहे हो। जब तुम एक टुकड़ा निकालकर अपने मुंह में डालते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुम एक टुकड़ा निकालकर अपने मुंह में डाल रहे हो। जब तुम कीनू की प्यारी खुशबू और मीठे स्वाद का अनुभव करते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुम कीनू की प्यारी खुशबू और मीठे स्वाद का अनुभव कर रहे हो। नंदबाला ने मुझे जो कीनू दिया उसके 9 भाग थे। मैंने प्रत्येक निवाला जागरूकता के साथ खाया और देखा कि यह कितना कीमती और अद्भुत था। जागरूकता में कीनू खाने का यही मतलब है। बच्चों, बिना जागरूकता के कीनू खाने का क्या मतलब है? जब आप कीनू खा रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप कीनू खा रहे हैं। आप कीनू की प्यारी खुशबू और मीठे स्वाद का अनुभव नहीं करते। जब आप कीनू छीलते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप कीनू छील रहे हैं। जब आप एक टुकड़ा निकालकर अपने मुंह में डालते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप एक टुकड़ा निकालकर अपने मुंह में डाल रहे हैं। जब आप खुशबू को सूंघते हैं या कीनू का स्वाद लेते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप खुशबू को सूंघ रहे हैं और कीनू का स्वाद ले रहे हैं। इस तरह से कीनू खाने से आप इसकी अनमोल और अद्भुत प्रकृति की सराहना नहीं कर सकते। अगर आपको पता नहीं है कि आप कीनू खा रहे हैं तो कीनू असली नहीं है। अगर कीनू असली नहीं है तो इसे खाने वाला व्यक्ति भी असली नहीं है। बच्चों, यह जागरूकता के बिना कीनू खाना है। बच्चों, होशपूर्वक कीनू खाने का मतलब है कि कीनू खाते समय आप वास्तव में इसके संपर्क में हैं। आपका मन कल या आने वाले कल के विचारों के पीछे नहीं भाग रहा है, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जी रहा है। कीनू वास्तव में वर्तमान है।
सचेतन जागरूकता में जीने का मतलब है वर्तमान क्षण में जीना, आपका मन और शरीर यहीं और अभी में रहना। जो व्यक्ति सचेतनता का अभ्यास करता है वह कीनू में ऐसी चीजें देख सकता है जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते। एक जागरूक व्यक्ति कीनू के पेड़, वसंत में कीनू के फूल, कीनू को पोषित करने वाली धूप और बारिश को देख सकता है। गहराई से देखने पर कोई 10,000 चीजें देख सकता है जिन्होंने कीनू को संभव बनाया है। कीनू को देखकर जागरूकता का अभ्यास करने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड के सभी अजूबों को देख सकता है और यह देख सकता है कि सभी चीजें एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करती हैं। बच्चों, हमारा दैनिक जीवन कीनू की तरह ही है। जिस तरह कीनू कई भागों से मिलकर बना होता है, उसी तरह हर दिन 24 घंटे का होता है। 1 घंटा कीनू के एक भाग के समान होता है। दिन के सभी 24 घंटे जीना कीनू के सभी भागों को खाने के समान है। मैंने जो रास्ता पाया है वह दिन के हर घंटे को जागरूकता में जीने का रास्ता है। मन और शरीर हमेशा वर्तमान क्षण में रहते हैं। इसका विपरीत है विस्मृति में जीना। अगर हम विस्मृति में जीते हैं तो हम नहीं जानते कि हम जीवित हैं। हम जीवन का पूरा अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन और शरीर यहां और अभी में नहीं रहता। गौतम ने सुजाता की ओर देखा और उसका नाम बताया। हाँ गुरुजी, सुजाता ने अपने हाथ जोड़े। क्या आपको लगता है कि जागरूकता में रहने वाला व्यक्ति बहुत सारी गलतियां करेगा या कम? आदरणीय गुरुजी, जागरूकता में रहने वाला व्यक्ति बहुत कम गलतियां करेगा। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती है कि एक लड़की को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह कैसे चलती है, कैसे खड़ी होती है, कैसे बोलती है, कैसे हंसती है और कैसे काम करती है, ताकि वह ऐसे विचारों, शब्दों और कार्यों से बच सके जो उसे या दूसरों को दुख पहुंचा सकते हैं। ठीक है सुजाता, जागरूकता में रहने वाला व्यक्ति जानता है कि वह क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। ऐसा व्यक्ति उन विचारों, शब्दों और कार्यों से बच सकता है जो उसे और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। बच्चों, जागरूकता में रहने का मतलब है वर्तमान क्षण में जीना। व्यक्ति को अपने अंदर और अपने आसपास क्या हो रहा है इसका एहसास होता है। वह जीवन के सीधे संपर्क में होता है। अगर कोई इस तरह से जीना जारी रखता है तो वह अपने आप को और अपने आसपास को गहराई से समझ पाएगा। समझ से सहिष्णुता और प्रेम की प्राप्ति होती है। जब सभी प्राणी एक दूसरे को समझेंगे तो वे एक दूसरे को स्वीकार करेंगे और प्रेम करेंगे। तब दुनिया में बहुत अधिक दुख नहीं होंगे। तुम क्या सोचती हो स्वस्थी? क्या लोग प्रेम कर सकते हैं जो समझ नहीं सकते? आदरणीय गुरु, बिना समझे प्रेम करना सबसे कठिन है। यह मुझे मेरी बहन भीमा के साथ हुई एक घटना की याद दिलाता है। एक रात वह पूरी रात रोती रही जब तक कि मेरी बहन बाला ने अपना धैर्य खो दिया और भीमा को पीट दिया। इससे भीमा और अधिक रोने लगी। मैंने भीमा को उठाया और महसूस किया कि उसे बुखार था। मुझे यकीन था कि बुखार से उसका सिर दर्द कर रहा होगा। मैंने बाला को बुलाया और उसे भीमा के माथे पर हाथ रखने के लिए कहा। जब उसने ऐसा किया तो वह तुरंत समझ गई कि भीमा क्यों रो रहा था। उसकी आंखें नरम हो गईं और उसने भीमा को अपनी बाहों में ले लिया और उसके लिए प्यार से गाना गाया। भीम ने रोना बंद कर दिया, हालांकि उसे अभी भी बुखार था। आदरणीय गुरु, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाला समझ गई थी कि भीम क्यों परेशान था, और इसलिए मुझे लगता है कि बिना समझ के प्रेम संभव नहीं है। ठीक है स्वस्थी, प्रेम तभी संभव है जब समझ हो, और केवल प्रेम से ही स्वीकृति हो सकती है। बच्चों, जागरूकता में जीने का अभ्यास करो और तुम अपनी समझ को गहरा करोगे। तुम खुद को, दूसरे लोगों को और सभी चीजों को समझने में सक्षम हो जाओगे और तुम्हारे पास प्रेम से भरा दिल होगा। यही वह अद्भुत मार्ग है जिसे मैंने खोजा है। स्वस्थी ने अपने हाथ जोड़े। आदरणीय गुरु, क्या हम इस मार्ग को जागरूकता का मार्ग कह सकते हैं? सिद्धार्थ मुस्कुराए। जरूर, हम इसे जागरूकता का मार्ग कह सकते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। जागरूकता का मार्ग पूर्ण जागृति की ओर ले जाता है। सुजाता ने बोलने की अनुमति मांगने के लिए अपने हाथ जोड़े। आप जागृत व्यक्ति हैं जो जागरूकता में जीना सिखाते हैं। क्या हम आपको जागृत व्यक्ति कह सकते हैं? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। सुजाता की आंखें चमक उठीं। उसने आगे कहा, मगधी में जागृत को बुद्ध कहा जाता है। जो व्यक्ति जागृत होता है
उसे मगधी में बुद्ध कहा जाता है। हम आपको बुद्ध कह सकते हैं। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। सभी बच्चे प्रसन्न थे। समूह में सबसे बड़ा लड़का 14 वर्षीय नलका बोला, आदरणीय बुद्ध, जागरूकता के मार्ग पर आपकी शिक्षा पाकर हम बहुत प्रसन्न हैं। सुजाता ने मुझे बताया है कि कैसे आपने पिछले 6 महीनों से इस पिप्पल वृक्ष के नीचे ध्यान किया है और कैसे कल रात आपको महान जागृति प्राप्त हुई। आदरणीय बुद्ध, यह पिप्पल वृक्ष पूरे जंगल में सबसे सुंदर है। क्या हम इसे जागृति का वृक्ष, बोधि वृक्ष कह सकते हैं? बोधि शब्द का मूल बुद्ध शब्द से ही है और इसका अर्थ भी जागृति है। गौतम ने सिर हिलाया। वह भी प्रसन्न था। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि बच्चों के साथ इस सभा के दौरान पथ, स्वयं वह और यहां तक कि विशाल वृक्ष सभी को विशेष नाम मिलेंगे। नंदबाला ने अपने हाथ जोड़े। अंधेरा हो रहा है और हमें अपने घरों को लौटना चाहिए, लेकिन हम जल्द ही आपकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वापस आएंगे। सभी बच्चे खड़े हो गए और बुद्ध को धन्यवाद देने के लिए कमल की कलियों की तरह अपने हाथ जोड़े। वे खुश पक्षियों के झुंड की तरह चहचहाते हुए घर चले गए। बुद्ध भी खुश थे। उन्होंने जागृति के बीज बोने के सर्वोत्तम तरीकों की खोज करने और खुद को, साथ ही उस महान शांति और आनंद का आनंद लेने के लिए विशेष समय देने के लिए लंबे समय तक जंगल में रहने का फैसला किया, जो पथ प्राप्त करने से उन्हें मिला था। उन्हें ध्यान के माध्यम से सिद्धार्थ का मन, शरीर और सांस पूरी तरह से एक हो गए थे। ध्यान के अभ्यास ने उन्हें एकाग्रता की महान शक्तियों का निर्माण करने में सक्षम बनाया था, जिसका उपयोग वे अब अपने मन और शरीर पर जागरूकता को चमकाने के लिए कर सकते थे। ध्यान में गहराई से उतरने के बाद उन्होंने वर्तमान क्षण में अपने शरीर में अनगिनत अन्य प्राणियों की उपस्थिति को समझना शुरू कर दिया। जैविक और अजैविक प्राणी, खनिज, काई और घास, कीड़े, जानवर और लोग सभी उनके भीतर थे। उन्होंने देखा कि अन्य प्राणी वर्तमान क्षण में स्वयं ही थे। उन्होंने अपने पिछले जन्मों, अपने सभी जन्मों और मृत्युओं को देखा। उन्होंने हजारों दुनियाओं और हजारों सितारों का निर्माण और विनाश देखा। उन्होंने हर जीवित प्राणी के सभी सुख और दुखों को महसूस किया, जो माताओं से पैदा हुए, जो अंडों से पैदा हुए और जो विखंडन से पैदा हुए, जिन्होंने खुद को नए प्राणियों में विभाजित किया। उन्होंने देखा कि उनके शरीर की हर कोशिका में स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा हिस्सा समाहित है और 3 समयों, भूत, वर्तमान और भविष्य में फैला हुआ है। यह रात के पहले पहर का घंटा था। गौतम और भी अधिक गहराई से ध्यान में चले गए। उन्होंने देखा कि कैसे अनगिनत दुनियाएं पैदा हुईं और गिरीं, कैसे बनी और कैसे नष्ट हुईं। उन्होंने देखा कि कैसे अनगिनत प्राणी अनगिनत जन्मों और मृत्युओं से गुजरते हैं। उन्होंने देखा कि ये जन्म और मृत्यु सिर्फ दिखावे हैं, न कि वास्तविक वास्तविकता। जैसे समुद्र की सतह पर लाखों लहरें लगातार उठती और गिरती रहती हैं, जबकि समुद्र खुद जन्म और मृत्यु से परे है। अगर लहरें समझ लें कि वे खुद पानी हैं, तो वे जन्म और मृत्यु से परे हो जाएंगी और सभी भय पर विजय प्राप्त करते हुए सच्ची आंतरिक शांति प्राप्त करेंगी। इस एहसास ने गौतम को जन्म और मृत्यु के जाल से परे जाने में सक्षम बनाया और वे मुस्कुराए। उनकी मुस्कान गहरी रात में खिले फूल की तरह थी, जो प्रकाश का प्रभामंडल बिखेर रही थी। यह एक अद्भुत समझ की मुस्कान थी, सभी दोषों के विनाश की अंतर्दृष्टि। उन्होंने दूसरे पहर तक समझ के इस स्तर को प्राप्त कर लिया। ठीक उसी क्षण गड़गड़ाहट हुई और आकाश में बिजली की बड़ी बड़ी कौंधें चमक उठीं, मानो आकाश को 2 टुकड़ों में चीर देंगी। काले बादलों ने चांद और तारों को छिपा लिया। बारिश होने लगी। गौतम भीग गए, लेकिन वे हिले नहीं। उन्होंने अपना ध्यान जारी रखा। बिना डगमगाए उन्होंने अपने मन पर अपनी जागरूकता को चमकाया। उन्होंने देखा कि जीवित प्राणी इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि वे यह नहीं समझते कि वे सभी प्राणियों के साथ एक ही आधार साझा करते हैं। अज्ञानता दुखों, भ्रमों और परेशानियों की भीड़ को जन्म देती है। लालच, क्रोध, अहंकार, संदेह, ईर्ष्या और भय, सभी की जड़ें अज्ञानता में हैं। जब हम चीजों की वास्तविक प्रकृति को गहराई से देखने के लिए अपने मन को शांत करना सीखते हैं, तो हम पूरी समझ तक पहुंच सकते हैं, जो हर दुख और चिंता को दूर करती है और स्वीकृति और प्रेम को जन्म देती है। गौतम ने अब देखा कि समझ और प्रेम एक हैं।
समझ के बिना प्रेम नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम उस व्यक्ति से भी घृणा नहीं कर सकते जो क्रूर व्यवहार करता है, लेकिन हम उसकी शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिस्थितियों को बदलने में मदद करने का प्रयास कर सकते हैं। समझ करुणा और प्रेम को जन्म देती है, जो बदले में सही कार्रवाई को जन्म देती है। प्यार करने के लिए पहले समझना आवश्यक है, इसलिए समझ मुक्ति की कुंजी है। स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए वर्तमान क्षण में जीवन के साथ सीधा संपर्क बनाते हुए सचेत रूप से जीना, अपने भीतर और बाहर क्या हो रहा है, इसे सही मायने में देखना आवश्यक है। सचेतनता का अभ्यास करने से गहराई से देखने की क्षमता मजबूत होती है, और जब हम किसी भी चीज के दिल में गहराई से देखते हैं तो वह खुद ही प्रकट हो जाती है। यह सचेतनता का गुप्त खजाना है। यह मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति की ओर ले जाता है। सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतनता और सही एकाग्रता से जीवन प्रकाशित होता है। सिद्धार्थ ने इसे महान मार्ग कहा, आर्य मार्ग। सभी प्राणियों के दिल में गहराई से देखने पर सिद्धार्थ ने सभी के मन में अंतर्दृष्टि प्राप्त की, चाहे वे कहीं भी हों, और वह सभी के दुख और खुशी दोनों की चीखें सुनने में सक्षम थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण और बिना हिले डुले सभी दूरियों को पार करने की क्षमता प्राप्त की। अब तीसरा पहर खत्म हो चुका था और अब कोई गड़गड़ाहट नहीं थी। बादलों ने पीछे हटकर चमकते चांद और सितारों को प्रकट किया। गौतम को लगा जैसे हजारों जन्मों से कैद करके रखा गया कारागार खुल गया हो। अज्ञानता ही जेलर थी। अज्ञानता के कारण उसका मन अंधकारमय हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे तूफानी बादलों में चांद और तारे छिप जाते हैं। भ्रमित विचारों की अंतहीन लहरों से घिरे मन ने वास्तविकता को विषय और वस्तु, स्वयं और दूसरों, अस्तित्व और गैर अस्तित्व, जन्म और मृत्यु में गलत तरीके से विभाजित कर दिया था, और इन भेदभावों से गलत विचार पैदा हुए। भावनाओं, लालसा, लोभ और बनने की जेलें। जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दुख ने जेल की दीवारों को और भी मोटा कर दिया। केवल एक ही काम था कि जेलर को पकड़ लिया जाए और उसकी स्थिति को देखा जाए। रुआ चेहरा। जेलर अज्ञान था, और अज्ञान पर विजय पाने का साधन आर्य अष्टांगिक मार्ग था। जेलर के चले जाने के बाद जेल गायब हो जाएगी और फिर कभी नहीं बनेगी। साधु गौतम मुस्कुराए और अपने आप से फुसफुसाए, हे जेलर, अब मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुमने मुझे कितने जन्मों से जन्म और मृत्यु की जेलों में कैद रखा है, लेकिन अब मैं तुम्हारा चेहरा साफ देख रहा हूं, और अब से तुम मेरे चारों ओर कोई और जेल नहीं बना सकते। ऊपर देखते हुए सिद्धार्थ ने सुबह के तारे को क्षितिज पर दिखाई दिया, जो एक विशाल हीरे की तरह टिमटिमा रहा था। उसने पिप्पला वृक्ष के नीचे बैठकर इस तारे को पहले भी कई बार देखा था, लेकिन आज सुबह ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे पहली बार देख रहा हो। यह ज्ञानोदय की उल्लासमय मुस्कान की तरह चमकदार था। सिद्धार्थ ने तारे को देखा और गहरी करुणा से कहा, सभी प्राणियों में ज्ञानोदय के बीज होते हैं, और फिर भी हम इतने हजारों जन्मों तक जन्म और मृत्यु के सागर में डूबे रहते हैं। सिद्धार्थ को पता था कि उसने महान मार्ग पा लिया है। उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, और अब उसके हृदय को पूर्ण शांति और सहजता का अनुभव हो रहा था। उसने निराशाओं और कठिनाइयों से भरे अपने वर्षों की खोज के बारे में सोचा। उसने अपने पिता, माता, मौसी, यशोधरा, राहुल और अपने सभी मित्रों के बारे में सोचा। उसने महल, कपिलवथु, अपने लोगों और देश और उन सभी लोगों के बारे में सोचा जो कठिनाई और गरीबी में रहते थे, खासकर बच्चों के बारे में। उसने सभी को दुख से मुक्ति दिलाने में मदद करने के लिए अपनी खोज को साझा करने का एक तरीका खोजने का वादा किया। उसकी गहरी अंतर्दृष्टि से सभी प्राणियों के लिए गहरा प्रेम उभरा। घास के मैदान वाली नदी के किनारे सुबह की धूप में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। सूरज पत्तियों पर नाच रहा था और पानी पर चमक रहा था। उसका दर्द दूर हो गया था। जीवन के सभी चमत्कार खुद को प्रकट कर रहे थे। सब कुछ अजीब तरह से नया लग रहा था। नीला आसमान और बहते हुए सफेद बादल कितने अद्भुत थे। उसे लगा जैसे वह और पूरा ब्रह्मांड नए सिरे से बनाया गया हो। तभी स्वस्ति प्रकट हुआ।
जब सिद्धार्थ ने देखा कि छोटा भैंसा लड़का उसकी ओर दौड़ रहा है तो वह मुस्कुराया। अचानक स्वस्थी अपनी जगह पर रुक गया और सिद्धार्थ को घूरने लगा। उसका मुंह खुला रह गया। सिद्धार्थ ने पुकारा, स्वस्थी। लड़का होश में आया और बोला, गुरुजी। स्वस्थी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा लेकिन फिर रुक गया और फिर से सिद्धार्थ को विस्मय से देखने लगा। अपने व्यवहार से शर्मिंदा होकर वह रुक रुक कर बोला, गुरुजी, आज आप बहुत अलग दिख रहे हैं। सिद्धार्थ ने लड़के को पास आने का इशारा किया। उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया और पूछा, आज मैं कैसे अलग दिख रहा हूं? स्वस्थी ने हाथ जोड़कर रुक रुक कर कहा, गुरुजी, आज आप बहुत अलग दिख रहे हैं। सिद्धार्थ की ओर देखते हुए स्वस्थी ने उत्तर दिया, कहना मुश्किल है, बस तुम बहुत अलग दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई सितारा हो। सिद्धार्थ ने लड़के के सिर पर थपथपाया और कहा, क्या ऐसा है मैं और किस जैसा दिख रहा हूं? तुम अभी अभी खिले कमल जैसे दिख रहे हो और गयासी सा छोटी पर चांद जैसे। सिद्धार्थ ने स्वस्थी की आंखों में देखा और कहा, क्यों स्वस्थी, तुम तो कवि हो। अब बताओ, तुम आज इतनी सुबह यहां क्यों आई हो और तुम्हारी भैंसें कहाँ हैं? स्वस्थी ने बताया कि आज उसकी छुट्टी थी क्योंकि सभी भैंसों को खेतों में हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। केवल बछड़े को उसके बाड़े में छोड़ दिया गया था। आज उसकी एकमात्र जिम्मेदारी घास काटना थी। रात के समय वह और उसके भाई बहन गरजने की आवाज से जाग गए। बारिश उनकी छत से टपकती हुई उनके बिस्तरों को भिगो रही थी। उन्होंने कभी इतना भयंकर तूफान नहीं देखा था और वे जंगल में सिद्धार्थ के बारे में चिंतित थे। वे तब तक एक साथ बैठे रहे जब तक कि तूफान थम नहीं गया और वे फिर से सो नहीं गए। जब दिन निकला, स्वस्थी भैंसों के बाड़े में अपनी दरांती और डंडा लेने के लिए दौड़ा और सिद्धार्थ को देखने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। सिद्धार्थ ने स्वस्थी का हाथ पकड़ लिया। यह मेरे लिए अब तक का सबसे खुशी का दिन है। अगर तुम कर सको तो सभी बच्चों को आज दोपहर पिप्पला के पेड़ के पास मुझसे मिलने के लिए ले आओ। अपने भाई बहनों को लाना मत भूलना, लेकिन पहले जाकर भैंसों के लिए कुसा घास काट लो। सिद्धार्थ धूप से नहाए किनारे पर धीमे धीमे कदम बढ़ाने लगा तो स्वस्थी खुशी खुशी चली गई। अनित्यता और स्वयं की शून्यता को स्वीकार करना। दुख का स्रोत स्थायित्व और अलग अलग स्वयं के अस्तित्व में एक गलत विश्वास है। इसे देखकर व्यक्ति समझता है कि न तो जन्म है, न मृत्यु, उत्पादन है और न ही विनाश, एक है और न ही अनेक, आंतरिक है और न ही बाहरी, बड़ा है और न ही छोटा, अशुद्ध है और न ही शुद्ध। ऐसी सभी अवधारणाएं बुद्धि द्वारा बनाई गई झूठी भेद हैं। यदि कोई सभी चीजों की शून्य प्रकृति में प्रवेश करता है तो वह सभी मानसिक बाधाओं को पार कर जाएगा और दुख के चक्र से मुक्त हो जाएगा। एक रात से दूसरी रात तक गौतम ने पिप्पला वृक्ष के नीचे ध्यान किया। अपने शरीर, अपने मन और पूरे ब्रह्मांड पर अपनी जागरूकता का प्रकाश चमकाया। उनके 5 साथी बहुत पहले ही उन्हें छोड़ चुके थे और अब उनके सहसाधक जंगल, नदी, पक्षी और धरती और पेड़ों पर रहने वाले हजारों कीड़े थे। महान पिप्पल वृक्ष उनके अभ्यास में भाई था। शाम का तारा, जो हर रात ध्यान में बैठने पर दिखाई देता था, वह भी उनके अभ्यास में भाई था। वे देर रात तक ध्यान करते थे। गांव के बच्चे केवल दोपहर के समय ही उनसे मिलने आते थे। एक दिन सुजाता उनके लिए दूध और शहद के साथ पका हुआ चावल का दलिया लेकर आई और स्वस्थी उनके लिए कुछ घास की एक ताजा मुट्ठी लेकर आए। स्वस्थी के भैंसों को घर ले जाने के बाद गौतम को एक गहरी भावना ने जकड़ लिया कि उन्हें उसी रात महान जागृति प्राप्त होगी। पिछली रात ही उन्होंने कई असामान्य सपने देखे थे। एक में उन्होंने खुद को अपनी तरफ लेटे हुए देखा। उनके घुटने हिमालय से टकरा रहे थे। उनका बायां हाथ पूर्वी समुद्र के तट को छू रहा था। उनका दायां हाथ पश्चिमी समुद्र के तट को छू रहा था और उनके दोनों पैर दक्षिणी समुद्र के तट पर टिके हुए थे। दूसरे सपने में उनकी नाभि से एक बड़ा कमल निकला जो गाड़ी के पहिए जितना बड़ा था और सबसे ऊंचे बादलों को छूने लगा। तीसरे सपने में सभी रंगों के पक्षी गिनती से परे सभी दिशाओं से उनकी ओर उड़ रहे थे। ये सपने इस बात की घोषणा कर रहे थे कि उनकी महान जागृति निकट है। उस शाम को गौतम ने नदी के किनारे टहलते हुए ध्यान किया। वह पानी में उतरे और स्नान किया।
जब शाम ढल गई तो वे अपने परिचित पिप्पल वृक्ष के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे नई फैली कुछ घास को देखकर वे मुस्कुराए। इसी पेड़ के नीचे उन्होंने अपने ध्यान में पहले ही कई महत्वपूर्ण खोज की थी। अब वह क्षण आ रहा था जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। ज्ञान का द्वार खुलने वाला था। धीरे धीरे सिद्धार्थ कमल की मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने दूर से शांत बहती नदी को देखा और हल्की हवाएं उसके किनारों पर घासों को सरसराती हुई चल रही थीं। रात का जंगल शांत था, फिर भी बहुत जीवंत था। उनके चारों ओर हजारों तरह के कीड़े चहचहा रहे थे। उसने अपनी चेतना को अपनी सांसों पर केंद्रित किया और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। शाम का तारा आकाश में दिखाई दिया। पिप्पला वृक्ष के नीचे साधु गौतम ने अपनी एकाग्रता की सभी दुर्जय शक्तियों को अपने शरीर को गहराई से देखने के लिए केंद्रित किया। उन्होंने देखा कि उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की अंतहीन बहती नदी में पानी की एक बूंद की तरह थी, और उन्हें शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो अपरिवर्तित रहा हो या जिसके बारे में कहा जा सके कि उसमें एक अलग आत्मा है। उनके शरीर की नदी के साथ भावनाओं की नदी भी घुली हुई थी, जिसमें हर भावना पानी की एक बूंद थी। ये बूंदें भी जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की प्रक्रिया में एक दूसरे से टकराती थीं। कुछ भावनाएं सुखद थीं, कुछ अप्रिय और कुछ तटस्थ, लेकिन उनकी सभी भावनाएं अस्थायी थीं। वे उनके शरीर की कोशिकाओं की तरह ही प्रकट और गायब हो जाती थीं। अपनी महान एकाग्रता के साथ गौतम ने फिर धारणाओं की नदी की खोज की, जो शरीर और भावनाओं की नदियों के साथ बहती थी। धारणाओं की नदी की बूंदें जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की अपनी प्रक्रिया में आपस में घुल मिल जाती थीं और एक दूसरे को प्रभावित करती थीं। यदि किसी की धारणाएं सटीक थीं तो वास्तविकता खुद को आसानी से प्रकट करती है, लेकिन अगर किसी की धारणाएं गलत थीं तो वास्तविकता छिपी हुई थी। लोग अपनी गलत धारणाओं के कारण अंतहीन दुख में फंस गए थे। उनका मानना था कि जो अस्थायी है वह स्थायी है, जो स्वयं के बिना है उसमें स्वयं है, जिसका कोई जन्म और मृत्यु नहीं है उसका जन्म और मृत्यु है, और उन्होंने जो अविभाज्य है उसे भागों में विभाजित कर दिया। गौतम ने फिर अपनी जागरूकता को उन मानसिक स्थितियों पर चमकाया जो दुख के स्रोत थे। भय, क्रोध, घृणा, अहंकार, ईर्ष्या, लालच और अज्ञान। मन की जागरूकता उनके अंदर एक उज्ज्वल सूर्य की तरह चमक उठी, और उन्होंने जागरूकता के उस सूर्य का उपयोग इन सभी नकारात्मक मानसिक स्थितियों की प्रकृति को रोशन करने के लिए किया। उन्होंने देखा कि वे सभी अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुए थे। वे मन की शांति के विपरीत थे। वे अंधकार थे, प्रकाश की अनुपस्थिति। उन्होंने देखा कि मुक्ति की कुंजी अज्ञानता को तोड़ना और वास्तविकता के दिल में गहराई से प्रवेश करना और उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना होगा। ऐसा ज्ञान बुद्धि का ज्ञान नहीं होगा, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव होगा। अतीत में सिद्धार्थ ने भय, क्रोध और लोभ को दूर करने के तरीके खोजे थे, लेकिन उन्होंने जो तरीके अपनाए थे वे सफल नहीं हुए, क्योंकि वे केवल ऐसी भावनाओं और भावनाओं को दबाने के प्रयास थे। सिद्धार्थ अब समझ गए थे कि उनका कारण अज्ञान था, और जब कोई अज्ञान से मुक्त हो जाता है तो मानसिक अवरोध अपने आप गायब हो जाते हैं, जैसे उगते सूरज के सामने छाया भाग जाती है। सिद्धार्थ की अंतर्दृष्टि उनकी गहरी एकाग्रता का फल थी। वह मुस्कुराए और नीले आकाश में अंकित पिप्पल के पत्ते को देखा, जिसकी पूंछ आगे पीछे उड़ रही थी, जैसे कि उसे बुला रही हो। पत्ते को गहराई से देखते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से सूर्य और सितारों की उपस्थिति देखी। सूर्य के बिना, प्रकाश और गर्मी के बिना पत्ता मौजूद नहीं हो सकता। यह ऐसा था क्योंकि वह ऐसा था। उन्होंने पत्ते में बादलों की उपस्थिति भी देखी। बादलों के बिना बारिश नहीं हो सकती थी, और बारिश के बिना पत्ता नहीं हो सकता था। उन्होंने पृथ्वी, समय, स्थान और मन को देखा। सभी पत्ते में मौजूद थे। वास्तव में उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड उस पत्ते में मौजूद था। पत्ते की वास्तविकता एक अद्भुत चमत्कार थी। हालांकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि एक पत्ता वसंत ऋतु में पैदा होता है। गौतम देख सकते थे कि यह सूरज की रोशनी, बादलों, पेड़ और खुद में बहुत लंबे समय से मौजूद था। यह देखते हुए कि पत्ता कभी पैदा नहीं हुआ था, वह देख सकते थे कि वह भी कभी पैदा नहीं हुए थे। पत्ता और वह खुद दोनों ही बस प्रकट हुए थे। वे कभी पैदा नहीं हुए थे और कभी मरने में असमर्थ थे। इस अंतर्दृष्टि के साथ जन्म और मृत्यु,
प्रकटन और लुप्त होने के विचार विलीन हो गए और पत्ते का असली चेहरा और उसका अपना असली चेहरा खुद को प्रकट कर दिया। वह देख सकते थे कि किसी एक घटना की उपस्थिति ने अन्य सभी घटनाओं के अस्तित्व को संभव बनाया। एक में सभी शामिल थे और सभी एक में समाहित थे। पत्ता और उसका शरीर एक थे। दोनों में से किसी के पास अलग स्थायी आत्मा नहीं थी। दोनों में से कोई भी ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं हो सकता था। सभी घटनाओं की अन्योन्याश्रित प्रकृति को देखते हुए सिद्धार्थ ने सभी घटनाओं की खाली प्रकृति को देखा कि सभी चीजें एक अलग पृथक आत्मा से खाली हैं। उन्होंने महसूस किया कि मुक्ति की कुंजी अन्योन्याश्रितता और गैर आत्मा के इन दो सिद्धांतों में निहित है। बादल आकाश में तैर रहे थे। पारदर्शी पिप्पला पत्ते के लिए एक सफेद पृष्ठभूमि बना रहे थे। शायद उस शाम बादलों को एक ठंडी हवा का सामना करना पड़ेगा और बारिश में बदल जाएगा। बादल एक अभिव्यक्ति थे, बारिश दूसरी थी। बादल भी पैदा नहीं होते और न ही मरते। अगर बादलों को यह समझ में आ गया, गौतम ने सोचा, तो निश्चित रूप से वे खुशी से गाएंगे, क्योंकि वे पहाड़ों, जंगलों और चावल के खेतों पर बारिश के रूप में गिरेंगे। अपने शरीर, भावनाओं, धारणाओं, मानसिक संरचनाओं और चेतना की नदियों को रोशन करते हुए सिद्धार्थ अब समझ गए थे कि स्वयं की नश्वरता और शून्यता जीवन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। स्वयं की नश्वरता और शून्यता के बिना कुछ भी विकसित या विकसित नहीं हो सकता। अगर चावल के दाने में नश्वरता और शून्यता नहीं होती, अनित्यता और स्वयं की शून्यता के कारण यह चावल के पौधे के रूप में विकसित नहीं हो सकता। यदि बादल स्वयं से रहित और अनित्य न होते, तो वे वर्षा में परिवर्तित नहीं हो सकते। अनित्य, अनात्म प्रकृति के बिना एक बच्चा कभी वयस्क नहीं बन सकता। इस प्रकार उन्होंने सोचा, जीवन को स्वीकार करने का अर्थ है